गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पर्यवेक्षण के क्षेत्र का अध्ययन, हमने पर्यवेक्षण हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत पर्यवेक्षण के क्षेत्र, पर्यवेक्षण के दो क्षेत्र बताए गए हैं जो मैंने बताया था। पहला है निदानात्मक और दूसरा है मार्गदर्शन संबंधी। मार्गदर्शन संबंधी, ठीक है, मार्गदर्शन संबंधी। अब निदानात्मक जो है उसमें हमको आज करेंगे, निदानात्मक पर्यवेक्षण के भी दो बताए हैं, ठीक है। इसमें है, पहला है कक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण का अवलोकन और दूसरा है प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण, ठीक है। निदानात्मक के दो बताए हैं, कक्षा शिक्षण का अवलोकन करना और प्रधानाध्यापक या शिक्षक के कार्यों का पर्यवेक्षण कराना। अब कक्षा शिक्षण का जो अवलोकन है, कक्षा शिक्षण के अवलोकन के अंतर्गत जो है, कक्षा शिक्षण का अवलोकन, कक्षा शिक्षण का अवलोकन, इसके भी जो है कई भाग बताए हैं। इसमें पहला है कक्षा समस्याओं का पता लगाना, दूसरा है शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य वस्तु का निरीक्षण, तीसरा है शिक्षकों की कठिनाइयों का पता लगाना, कि कक्षा शिक्षण के अंतर्गत जो अवलोकन है उसमें कक्षा शिक्षण की समस्याओं का पता लगाना, कि कक्षा के अंदर जब हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो कौन कौन सी प्रमुख रूप से समस्याएं आ रही हैं, उसका किस प्रकार से समाधान किया जाए। दूसरा, शिक्षकों द्वारा विकसित पाठ्य वस्तु का निरीक्षण करना और शिक्षकों की कठिनाइयों का पता लगाना, कि शिक्षण करने में किन किन कठिनाइयों का शिक्षकों को उसमें समस्या आ रही है, उसका पता लगाकर उसके बारे में कार्य करना। अब है इसका दूसरा है, कक्षा शिक्षण में ही दूसरा है शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण करना। दूसरा है शिक्षकों द्वारा कक्षा कार्य का
पर्यवेक्षण कि शिक्षक जब कार्य करता है तो कक्षा में उसको कौन कौन से पर्यवेक्षण करना पड़ता है। इसमें जो है उसको बालकों की प्रगति का, बालकों के गृह कार्य, दूसरा है सीखने में कठिनाई, सीखने में कठिनाइयों का। इसके बाद जो है दूसरा है पर्यवेक्षण के मार्गदर्शन संबंधी गुण है। पर्यवेक्षण के क्षेत्र में मार्गदर्शन संबंधी कक्षा शिक्षण का था। दूसरा है मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। पहला है इसमें शिक्षकों की व्यावसायिक, शिक्षकों की व्यावसायिक समस्याओं का पता लगाना। दूसरा है शिक्षकों के गुण दोष का पर्यवेक्षण करना। तीसरा है शिक्षकों की त्रुटियों को दूर करना। दूसरा जो मार्गदर्शन संबंधी पर्यवेक्षण है उसमें पहला है शिक्षकों की समस्याओं का पता लगाना कि शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं क्या है और उसका किस प्रकार से समाधान किया जाए। दूसरा शिक्षकों के गुण दोषों का पता लगाना। क्या शिक्षक जब शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उनमें छात्रों से राय लेकर, छात्रों से सूचना लेकर उनके गुण दोषों के बारे में जानकारी हासिल करना। तीसरा है शिक्षकों की त्रुटियों को दूर करना, उनको जो उनके शिक्षण में कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करना। इस प्रकार से जो है मार्गदर्शन संबंधी उसमें हम पर्यवेक्षण करके शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के कार्यों को की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब है पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण के जो प्रकार है वो 5 प्रकार बताए हैं। पहला है निरीक्षणात्मक, पर्यवेक्षण। दूसरा है नियंत्रणात्मक, पर्यवेक्षण। तीसरा है सहयोगात्मक, पर्यवेक्षण।
चौथा है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। और पांचवा है रचनात्मक पर्यवेक्षण। इस प्रकार से जो है पर्यवेक्षण के 5 प्रकार प्रमुख रूप से बताए हैं। पहला है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। इसमें निरीक्षण के दौरान क्या क्या कार्य पर्यवेक्षक को करने होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम जब इसका अध्ययन करेंगे तब करेंगे। दूसरा है नियंत्रणात्मक, जिस पे हम अंकुश लगाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उस पर्यवेक्षण को क्या प्रभाव पड़ता है, उसके किस प्रकार से उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं, उसका पर्यवेक्षण करना। और तीसरा है सहयोगात्मक। क्योंकि पर्यवेक्षण का प्रमुख सिद्धांत जो है सहयोगात्मक और मित्रात्मक तरीके से पर्यवेक्षण करने पर बल दिया है। तो सहयोग के आधार पर पर्यवेक्षण करके सुधार करना, कार्य में सुधार करवाना सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर जो है पर्यवेक्षण करता एक सहयोग की भावना से टीम के साथ में काम करता है और सुधार कराने का प्रयास करता है। अगला है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। जो टेक्नोलॉजी के आधार पर पर्यवेक्षण किया जाता है वो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण कहलाता है और उसमें वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी के आधार पर सुधार कराया जाता है। क्योंकि साधन सुविधाओं का जब हम उपयोग करते हैं तो कार्य सरल और सुगम हो जाता है और कम समय में अधिक कार्य संपन्न होता है। तो उसके माध्यम से कैसे हम कार्य कराएंगे, कैसे किस तरीके से करेंगे, उसका पर्यवेक्षण करना। टेक्नोलॉजी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसका उसके अंदर अवलोकन किया जाता है। और लास्ट है रचनात्मक, मतलब पर्यवेक्षण के माध्यम से किसी भी क्रिएटिविटी को विकसित करना, कोई नयापन निकल कर बाहर आना, कुछ नया कौशल विकसित होना, ये रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से पर्यवेक्षण के जो है 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसका हम क्रमवार जो है विभाजन विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में जो है हम निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका गृह कार्य है पर्यवेक्षण के क्षेत्र व प्रकार का वर्णन कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और कोरोना से बचने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।